दोस्तों, एक समय की बात है। एक घने से जंगल में एक नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें भर पेट खाता था और मौज उड़ाता था। वह अकेले ही सारा दिन फल खाता और वहीं रहता, वहीं अपना दिन बिताता और मौज मस्ती करता। एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी में बहते बहते पेड़ के नीचे आ गया। बंदर ने पूछा तो मगरमच्छ ने बताया कि वह वहां खाने की तलाश में आया है। इस पर बंदर ने पेड़ से थोड़े से मीठे फल तोड़े और मगरमच्छ को दे दिए। वह बहुत ही मीठे फल थे। इस तरह बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो जाती है। अब मगरमच्छ हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ था। एक दिन बात बात में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है जो नदी के उस पार उसके घर में रहती है। तब बंदर ने उस दिन बहुत सारे मीठे फल उसको साथ ले जाने को कहा ताकि वो अपनी पत्नी को दे सके। इस तरह मगरमच्छ रोज ही जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी फल लेकर जाने लगा। मगरमच्छ की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता था, मगर मगरमच्छ का देर से आना, देर से घर लौटना पसंद नहीं था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि अगर वह बंदर रोज इतने मीठे मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना सुंदर होगा, उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं उसका दिल, उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने उसे बहुत समझाया कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वो जिद पर अड़ गई। वो जिद करने लगी कि मुझे उसका दिल ही खाना है, वो बहुत मीठा होगा। मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और दावत के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर की ओर ले जाने लगा। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही उसने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजे वाली कहानी बता दी। इस पर बंदर पहले तो डर गया, लेकिन बंदर ने कहा कि वह तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया है, वह उसे हिफाजत से पेड़ के ऊपर रखता है, इसलिए उन्हें वापस जाकर कलेजे को लाना पड़ेगा। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया। बंदर ने छलांग मारी और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सबसे ऊपर वाली टहनी पर चढ़ गया। उसने हंसकर कहा, जाओ मूर्ख राजा, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा भी अपने से निकाल कर अलग कर सकता है। यह कहकर बंदर हंसने लगा और मगरमच्छ शर्मिंदा होकर वापस आ गया। तो दोस्तों, बंदर की इस कहानी से, इस समझदारी से हमें यह पता चलता है कि मुसीबत के वक्त कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा सूझबूझ और अकल से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।